हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। ये मेरा नोमेनक्लेचर के ऊपर सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने नोमेनक्लेचर्स के रूल्स के विषय में आप लोग को बताया था। इस वीडियो में हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। पहला है एल्केन। एल्केन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन के कंपाउंड्स में लास्ट में सफिक्स एन जोड़ते हैं, जैसे CH4 मिथ एन जोड़ेंगे तो मीथेन। सेकेंड C2H6 इसमें इथ हो गया, इथ में एन जोड़ेंगे तो इथेन। C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन। सेकेंड है एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मैंने वैसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, वैसे कंपाउंड्स को हम एल्केन कहेंगे। इसमें सफिक्स के रूप में इन ऐड करते हैं, जैसे इथ तो इथीन, प्रोप तो प्रोपीन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तीसरा है एल्काइन। एल्काइन के कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे इथ तो इथाइन। इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिमिलरली प्रोपेन तो प्रोपाइन। प्रोपाइन में भी कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब आपका एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तब हम काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल। तो इस कंपाउंड में जब हम नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन, क्योंकि यहाँ पे फिर अगेन हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को फॉलो अप करेंगे। चौथा है अल्काइल हैलाइड CnH2n+1X, जहाँ X आपका हैलाइड्स है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके नोमेनक्लेचर्स में हम लोग हैलाइड्स को ही रखते हैं, जैसे कॉमन नेम्स में CH3 CH2 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 Cl N पेंटाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड में हम N पेंटाइल क्लोराइड कहेंगे क्योंकि क्लोरीन 1 नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये हमारा कॉमन नेम है। IUPAC नेम देते वक्त हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग में अल्काइल को यानी हैलाइड्स को हम लो पोजीशन देंगे, जैसे इस कंपाउंड में हम ब्रोमीन को सेकंड पोजीशन पे रखे हैं। अगर काउंटिंग इस साइड से करते, दूसरे साइड से करते तो ब्रोमीन का पोजीशन 1 2 3 4 फोर्थ हो जाता, जो कि हमारा गलत होता। तो इसके बेसिस पे इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। इसी प्रकार when more than one type of halogens atoms are present, then names are arranged in alphabetical order। जैसे इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि नंबरिंग क्लोरीन की तरफ से किए हैं, ब्रोमीन की तरफ से नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो जब क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 पोजीशन पे क्लोरीन, सेकंड पे आयोडीन, 4th पे मिथाइल और 5 पे ब्रोमीन होगा। तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो 4 मिथाइल पेंटेन। अगला है अल्कोहल। The common name of alcohol are written by specifying the alkyl group followed by word alcohol, जैसे CH3OH, CH3 is a methyl और OH alcohol, तो मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर्स में हम लोग ओल ऐड करते हैं, जैसे CH3OH तो CH3 इज अ मीथेन, OH
means ol to methanol. Similarly, ethanol, propane 1-ol, 4-methylpentane 2-ol. अब हम बात करेंगे ईथर्स के बारे में. द कॉमन नेम ऑफ ईथर्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द 2 अल्काइल ग्रुप्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. लाइक CH3OCH3, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर. उसी तरह इसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं. इस साइड मिथाइल ग्रुप है, इस साइड इथाइल ग्रुप है. तो इस कंडीशन में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. तो अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर. लेकिन IUPAC नेम में हम एल्कोक्सी एल्कीन ऐड करते हैं. और द लार्जर ऑफ द 2 अल्काइल ग्रुप इज चूजन एज अ हाइड्रोकार्बन चेन. जो अल्काइल लॉन्गेस्ट होगा उसको हम पैरेंट चेन के रूप में कंसिडर करेंगे. जैसे इस केस में ऑक्सीजन के दोनों साइड, एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड इथाइल है. इथाइल में 2 कार्बन्स हैं तो इथाइल हमारा मदर चेन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1-मिथॉक्सी इथेन. इसी प्रकार इसमें ऑक्सीजन की एक साइड है हमारा इथेन, दूसरे साइड है 2-मिथाइल प्रोपेन. तो इधर 3 कार्बन्स हैं तो मदर चेन्स आपका 3 कार्बन चेन वाला ये हो जाएगा. इसका नाम हो जाएगा 1-इथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन. अब बात करते हैं एल्डिहाइड्स की. इन IUPAC सिस्टम द नेम ऑफ एल्डिहाइड इज गिवन बाय एल्केनल. द एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द चेन, इट ऑलवेज नंबर एज अ C1. यानी एल्डिहाइड ग्रुप चेन के लास्ट में होता है, इसलिए इसके कार्बन को हम 1 पोजीशन हमेशा देते हैं. और अल्काइल के साथ इसमें अल जोड़ देंगे, मिथेनल, इथेनल, 3,3-डाईमिथाइल ब्यूटेनल. राइट. अब अगला बात करेंगे हम कीटोन्स के बारे में. तो कीटोन्स ग्रुप COOH होता है, यहाँ पे R होता है. द कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स आर रिटन बाय 2 अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन अल्फ़ाबेटिकली फॉलोड बाय वर्ड्स कीटोन. जैसे इसमें भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इथेन पहले आता है तो इथाइल मिथाइल कीटोन वर्ड ऐड करेंगे, इसमें डाईमिथाइल कीटोन हो जाएगा. लेकिन IUPAC सिस्टम में हम सफिक्स ओन ऐड करते हैं. यदि इसमें हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 दोनों साइड तो सेम है, तो प्रोपेनॉन. अब इस केस में हम कीटोन के कार्बन को लोएस्ट पोजीशन देंगे. जैसे सेकंड में नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं क्योंकि कीटोन के कार्बन को लोएस्ट पोजीशन देना था. तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2 ओन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है. इस केस में आप काउंटिंग राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से कर सकते हैं क्योंकि कीटोन ग्रुप आपका बीच में प्रेजेंट है. तो इसका हो जाएगा पेंटेन 3 ओन. अगर एक से ज़्यादा कीटोन प्रेजेंट है तो उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे कि कीटोन को लोएस्ट पोजीशन मिले और इसमें हम डाई ओन ऐड करते हैं. तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा पेंटेन 2,4-डाई ओन. अगला है हेक्सेन. इस केस में अगेन देखिए आप, ये काउंटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, काउंटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैंने काउंटिंग इधर से किया है क्योंकि इस लेफ्ट साइड से किया है क्योंकि लेफ्ट साइड से काउंटिंग करने पर कीटोन को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा था. अगर हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो कीटोनिक ग्रुप को 1 2 3 मिलता, जो कि हमारा गलत हो जाता. इस केस में इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 2,4-डाई ओन. अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी आप COOH देखें, इसका मतलब कि वो एसिड है. इसमें हम ओइक एसिड सफिक्स ऐड करते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ एसिड्स, उसका कॉमन नेम और उसका IUPAC नेम लिखा है. जैसे पहला है आपका फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड कहते हैं. सेकंड
एसिटिक एसिड, इसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। थर्ड, लैक्टिक एसिड, इसको हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। स्टेरिक एसिड, इसको हम ऑक्टाडेकेनोइक एसिड कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, इसको हम इथेन डाइओइक एसिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगला है एडिपिक एसिड, इसको हम हेक्साडाइन एसिड कहते हैं, डाइनोइक एसिड कहते हैं। एक्राइलिक एसिड, इसे हम प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। टार्टेरिक एसिड, इसे हम 2,3-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड्स की। अगला है एक्राइल हैलाइड। एक्राइल हैलाइड में आपका COO ग्रुप एडेड होता है। इसके नाम में सफिक्स में OL जोड़ते हैं, जैसे इथेनॉल क्लोराइड, प्रोपेनॉल आयोडाइड, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल क्लोराइड। नेक्स्ट आपका एक्राइल एसिड अमाइड्स, COONH2 को हम एसिड अमाइड कहते हैं। इसके नोमेनक्लेचर में अमाइड वर्ड सफिक्स यूज किया जाता है, मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड। इसमें हम अगेन एसिड अमाइड्स के कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देते हैं। ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड आपका सिस्मेटिक एनहाइड्राइड इज नेम्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ पैरेंट एसिड्स, जैसे CH3COO COOCH3। इसे हम इथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसमें सफिक्स के रूप में ओइक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं। राइट, फॉर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्राइड बोथ द पेरेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड आर सीटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर 2 कार्बोक्सिलिक हैं तो इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में प्लेस करेंगे। राइट, जैसे इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अगला है ईस्टर। एन ईस्टर कंटेन्स अल्काइल एंड alkanoyl groups and they are named as alkyl alkanoid. The chiral groups is cited first, followed by the name of alkanoyl portion, जैसे मिथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। अगला है एमीन्स। एमीन्स में हम सफिक्स में एमाइंस जोड़ते हैं और पूर्ण नेम अल्काइल एमाइंस के रूप में या एल्केनामाइंस के रूप में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 1-मिथाइल ब्यूटाइल एमीन्स 2-पेंटा एमीन्स। राइट, अब एमीन्स आपके प्राइमरी एमीन्स हो सकते हैं, सेकेंडरी एमीन्स हो सकता है और टर्सरी एमीन हो सकते हैं। प्राइमरी डायएमीन्स आर नेम्ड बाय यूजिंग द सफिक्स डायएमीन आफ्टर द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे कि इस कार्बन में 2 एमीन्स ग्रुप एडेड हैं। पहला आपका लेफ्ट एंड पर, सेकंड आपका राइट एंड पर। अब इसका नाम हम करेंगे 1,4 यानी पहला पोजीशन और चौथे पोजीशन पे एमीन ग्रुप से ब्यूटेन डायएमीन्स। इसी तरह 1,2 यानी 1,2 पेंटा डायएमीन्स। For the secondary and tertiary amines, the largest alkyl group is considered as a parent chain and prefix N used with the name of the alkyl group. जैसे कि CH3NH CH3 ये आपका एक सेकेंडरी एमीन्स है। अब इस केस में नाइट्रोजन के दोनों ही साइड मिथाइल ग्रुप है, तो इसके हम नाम देंगे N-मिथाइल मिथामीन। इसी प्रकार CH3NH CH2CH3 N-मिथाइल इथेनामाइन। इसी तरह NN डाईमिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन्स एमीन में प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें 2 N का यूज करेंगे। उसी तरह N-मिथाइल N-प्रोपाइल ब्यूटानामाइन। When amines are used,
as subsequent amino prefix is used to write the name of compound like 2-aminoethanol N-dimethyl aminoethanoic acid. Next है नाइट्रो कंपाउंड. The nitro compounds are named as nitro derivatives of the corresponding hydrocarbons जैसे नाइट्रोमीथेन, 2-नाइट्रोप्रोपेन, 2,3-डाइनाइट्रोपेंटेन. अगला है थायोल्स. थायोल सफिक्स इज यूज टू राइट द नेम ऑफ corresponding हाइड्रोकार्बन्स जैसे इथेन थायोल, 3-मिथाइल 2-ब्यूटेन थायोल. अगला है सल्फोनिक एसिड. सफिक्स सल्फोनिक एसिड इज यूज्ड लाइक मीथेन सल्फोनिक एसिड, 2-प्रोपेन सल्फोनिक एसिड. ये सिंपल से हैं, इसमें सिर्फ हम सफिक्स यूज कर लेते हैं. अगला है नाइट्रिल्स. तो इसमें हम लोग सफिक्स नाइट्रिल्स ऐड करते हैं जैसे कि इथेन नाइट्रिल्स, 2,3-डाइमेथाइल ब्यूटेन नाइट्रिल्स, ब्यूटेन डाइनाइट्रिल्स. अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे. द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर. लेकिन पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उनका कैरेक्टर क्या है. तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर विथ 1 or more पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेट पोजीशन. कंजुगेट पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. सेकंड है एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट फुलफिल द हकल्स रूल. According to the rule, cyclic compounds will be have as aromatic compound if it contain 4n plus 2 pi electrons, जहाँ पे n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है. तीसरा है द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर. एक प्लेन में होना चाहिए एंड हैव टेंडेंसी टू शो रेजोनेंस. चौथा है द कंपाउंड मस्ट टेक पार्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रेसिस्ट एडिशन एंड ऑक्सीडेशन. कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा लेकिन एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को वो रेसिस्ट करेगा. जैसे कि इस 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. पहला है बेंजीन. बेंजीन में आप देख रहे हैं कि जो तीनों आपके बॉन्ड्स हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे हैं. अल्टरनेट पोजीशंस पे होने के कारण वो कॉन्जुगेशन में है. कॉन्जुगेशन में होने के कारण दे कैन चेंज द पोजीशन ईजिली, राइट. और जिसके कारण से इनमें एक रेजोनेंस डेवलप हो जाता है. अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर्स की. द कंपाउंड कंटेनिंग 1 एरोमेटिक रिंग्स. जब एक एरोमेटिक रिंग्स होगा तो उसका नाम हम, अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो टॉल्वीन, आईपीसी नेम मिथाइल बेंजीन, फिनॉल बेंजेनॉल, बेंजल्डिहाइड बेंजल कार्बल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आईपीसी नेम, एनिलीन बेंजामीन, एनिसॉल, मिथॉक्सीबेंजीन. अब यदि अभी तक जो मैंने बात किया वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन अगर 2 सब्स्टिट्यूशन जैसे तो यहाँ पे पोजीशंस की बात होती है. यदि दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं तो इन दोनों को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं. जैसे ये और ये एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं तो ये पोजीशन कहलाता है ऑर्थो. लेकिन इस केस में एक अल्टरनेट पोजीशन चला गया तो ये हो गया मेटा पोजीशन. अपोजिट पोर्शंस पे ये सिचुएटेड है सब्स्टिट्यूशंस तो इसे कहते हैं हम लोग पारा पोजीशन. जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पारा आयोडोनाइट्रोबेंजीन. अब डाइमिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन्स आर नोन एज जाइलिन. उसे हम जाइलिन्स कहते हैं. जैसे अगर ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पर प्रेजेंट है तो मेटाजाइलिन, पारा पर प्रेजेंट है तो पाराजाइलिन. आईपीसी ने नीचे लिखा हुआ है. इसी प्रकार यदि मिथाइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो पारा नाइट्रोटॉल्वीन, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसे हम मेसिटिलीन भी कहते हैं. 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन्स, TNT जिसे हम कहते हैं. 4-इथाइल 2-फ्लोरोएनिसॉल. द कंपाउंड कंटेनिंग 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स. इसमें आपका नेप्थलीन, बाइफेनाइल्स हो गया. कंपाउंड हैविंग मोर देन 2 एरोमेटिक रिंग्स, यानी 3 एरोमेटिक रिंग्स हो, जैसे कि आपका एंथ्रासीन और फेनेंथेरीन.
अब कुछ हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो रिंग में कार्बन के अलावा एक दूसरा एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि पैरोल। पैरोल में देखिए कि कार्बन रिंग के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिरॉन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, थायोफिन में सल्फर प्रेजेंट है, pyridine में अगेन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्विनोलिन्स में अगेन नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये अब इसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे, हर एक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यदि फंक्शनल ग्रुप क्या है तो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।